अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल में चिकन के साथ भी मुख्तलिफ मामलात होते रहे। पहले चिकन की जो प्राइस है उसमें कमी आई और फिर ये इसकी कीमत वो बढ़ गई और फिर गवर्नमेंट की तरफ से इसमें इंटरफेरेंस भी की गई और इसको फ़िक्स करने की कोशिश की गई और उस पर डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स थे, ख़ास तौर पे जो पोल्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी तरफ से बात की गई और कहा गया जी कि इसमें इंटरफेरेंस ना की जाए। लेकिन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको कहीं चिकन की प्राइसेस बढ़ती नज़र आती हैं तो उसके बाद एक कहीं ना कहीं से एक ख़बर वो जारी हो जाती है कि मुर्गियों के अंदर बीमारी आ गई है, तो लिहाजा अब चिकन ना खाया जाए। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। पॉसिबल है कि इसका लिंक इसी मामले के साथ हो या कोई और वजह हो। एक लेटर सर्कुलेट हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से और उसमें ये कहा गया जी कि वो डीसीओस को ऑर्डर दिए गए कि इमीडिएटली जो बैन लगा दिया जाए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर कि इनमें कोरोना वायरस आ गया। अब यकीनन जिस किसी ने भी वो लेटर देखा और उसको थोड़ा सा भी अगर आप गौर से देखें तो वो लेटर जो वो जाली था। उसमें अगर आप टॉप पे देखें तो उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट का लोगो था वो अजीब था। फिर उसके बाद जब आप उस लेटर का नंबर देखते हैं तो वो अजीब था। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है और दूसरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर वो डेफिनेटली जो उसकी वर्डिंग थी लेटर की, उससे भी जो उसमें अंग्रेज़ी लिखी हुई थी वो भी ऐसे ही था कि ये जाली है। और फिर अगले दिन आप देखते हैं कि इस पे तरदीद आ जाती है। जो सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं उनकी तरफ से भी तरदीद आती है। फिर उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं इरफान मेमन साहब, उनकी तरफ से भी तरदीद आ जाती है। फिर इस पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जियो न्यूज़ पे एक स्टोरी वो फ़ाइल की जाती है। उस स्टोरी का लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप उसको पढ़ लें। उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस का जो मौक़िफ़ है वो दिया जाता है। उसमें जो प्रोफेसर ताहिर यकूब हैं वो बताते हैं जी कि जो कोरोना वायरस है इसका पोल्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर जो एक्स वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर हैं, उनकी तरफ से वो वर्जन दिया जाता है कि जी ऐसी कोई बात नहीं और परिंदों का कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इस पर जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ है जो कि पहले से ही मौजूद था वो सामने आता है। और ये अब सिर्फ इस लेटर से पहले भी इस तरह की बातें होती रहीं जिस पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट से और जो पोल्ट्री एसोसिएशन थी उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोरोना वायरस का मुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बल्कि अगर आप इस पर गौर करें तो ये जो चिकन है और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इनको तो रेकमेंड किया जा रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से, और जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हैं, कि आप जो चिकन है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बल्कि ओवरऑल पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलती है। और वो चूँकि इम्यूनिटी का ही ताल्लुक़ है कोरोना वायरस से लड़ने के ख़िलाफ़, क्योंकि इसमें जो वो ना तो वैक्सीन अवेलेबल है और ना ही मेडिसिन अवेलेबल है, तो लिहाजा इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए रेकमेंड किया गया कि आप जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो फिर जब ये लेटर की तरदीद की गई तो फिर इसको मीडिया की तरफ से भी टेकअप किया गया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको जो हाईलाइट किया गया जी कि ये लेटर जेली है और बहुत जल्दी ये जो लेटर था इसका मामला वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ चेक की जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से जनरेट होती है। FIA को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इस हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की है कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि ये जो इस तरह की जो हरकत होती हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी पे अटैक होता है। और चूँकि पोल्ट्री आपकी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इसमें जो इसका इकॉनमी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और लेकिन सबसे अहम ये नेशनल फूड सिक्योरिटी में इसका रोल है। और अभी चूँकि इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो डेयरी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने ही सहारा देना है जो इकॉनमी है। तो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो र्यूमर्स हैं और जो फेक न्यूज़ हैं इसका जो ओरिजिन है इसको देखा जाए और फिर अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसी तरह एक और
एक बड़ी कलरफुल सी वो पोस्ट बना के बैनर, और उस पर डॉक्टर माइकल ग्रीगर की फ़ोटो लगी हुई है, और उस पर जो लिखा हुआ है जी एपोकालिप्टिक वायरस जो है वो आ गया और वो दुनिया, वो मुमकिन तौर पर जो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है, और वो कोरोना वायरस से बड़ा ख़तरनाक होगा। और उस पर वो उर्दू में लंबी चौड़ी, और उसको कहा गया जी ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इनकी फार्मिंग की वजह से ये वायरस आएगा और ये आधी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अच्छा, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें देखा जाए कि ये जो डॉक्टर माइकल ग्रीगर है ये कौन है, और दूसरा ये देखा जाए कि ये अपोकालिप्टिक वायरस ये क्या बला है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अपोकालिप्टिक की बात करते हैं। अपोकालिप्टिक बेसिकली कोई वायरस की किस्म नहीं है, और ये अपोकालिप्टिक बेसिकली अंग्रेज़ी ज़बान का वर्ड है, और इसकी एक इसकी एक जो आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि इसकी एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड भी है। इसके पीछे, इस वर्ड के पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, और वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। अपोकालिप्टिक को अगर आप सादा ज़बान में इसका तर्जमा करना चाहें तो एक तो आप कह सकते हैं कि तबाहकुन, या आप इसको ये कह सकते हैं कि हैरान कुन कह सकते हैं कि जिसका पहले इल्म ना हो और अचानक से इल्म हो गया, या आप इसको कह सकते हैं कि क़यामत ख़ेज़ या क़यामत बर्पा करने वाला, या आप इसको कह सकते हैं कि जो इंतहाई ख़तरनाक तरीन हद तक जानलेवा। ये अगर आप इसका उर्दू में तर्जमा करना चाहें तो अपोकालिप्टिक को आप इसका तो ये यानी कि एक जानलेवा ख़तरनाक तरीन वायरस जो है वो आ जाएगा पोल्ट्री से, और वो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। अच्छा, अब वो शायद जो किसी ने वो अपोकालिप्टिक का वर्ड उठाया और उसको अपोकालिप्टिक वायरस लिख के और वो सर्कुलेट कर दिया, और वो फिर वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के अपोकालिप्टिक वायरस जो है वो मुर्गियों में आएगा और वो सारी दुनिया को तबाह कर देगा, या और इसमें जो 50% तक वो अमवात हो जाएंगी। तो ये है जी अपोकालिप्टिक। अच्छा, ये अपोकालिप्टिसिज्म जो इस पे आप भी कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसका मुख्तलिफ रिलीजन में क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर लेटेस्ट इसका यही मतलब लिया जाता है कि ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दुनिया है उसने अल्टीमेटली ख़त्म हो जाना है, और आपने जो ये डेथ है इसको फेस करना ही करना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, और इसको उसके साथ रिलेट था जी अपोकालिप्टिक। ये कोई बहुत बड़ी बला चीज़ नहीं, एक खूबसूरत सा वर्ड जो वो उठाया गया और उसको पेस्ट करके वो फिर जो चूँकि टेक्निकल लोगों को नहीं पता होता तो इस वजह से इसको शायद समझा गया कि वायरस की कोई किस्म है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये डॉक्टर माइकल ग्रीगर कौन है। डॉक्टर माइकल ग्रीगर जो बेसिकली एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, और इनका जो ये एडवोकेट हैं एनिमल राइट्स के, और ये आप समझे कि ये जो वेजिटेरियन वो उस कॉन्सेप्ट में है, और ये वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। और इनका कहना ये है कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खानी चाहिए, ये गोश्त के खाने के सख्त ख़िलाफ़ हैं, और ये प्रमोट करते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल वो ये रेकमेंड करते हैं और उस पर एडवोकेट करते हैं। अच्छा, इन्होंने जो शोहरत पाई वो इनकी एक किताब है हाउ नॉट टू डाई। ये किताब जो है इसके अंदर ये पूरा वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप किस तरह अपनी खुराक को और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, और उससे जो आप अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उसमें डेफिनेटली ये जो मुखालफत करते हैं एनिमल्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खाने से, और ख़ास तौर पर गोश्त की ये सख्त अंदाज में मुखालफत करते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट यही है कि जो गोश्त खाने से इंसान और जो जानवर हैं उनके जो करीबी ताल्लुक़ है वो खाने की शक्ल में भी और उसके बाद उनकी फार्मिंग की शक्ल में, उससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, और ये बीमारियां जो वो इंसानों को तबाह करेंगी। अच्छा, अभी जो इन्होंने एक किताब लिखी है लेटेस्ट, उसका नाम है हाउ टू सर्वाइव ए पैंडेमिक, और ये किताब इसने शोहरत पाई है। और इस किताब के अंदर इन्होंने जो ये क्लेम किया है कि एक वायरस जो है अपोकालिप्टिक वायरस जो लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट किया, और ये जो वायरस है ये तबाह करता है। उनका कॉन्सेप्ट यही है कि जो मुर्गी हैं और सिर्फ मुर्गियों तक वो महदूद नहीं रहते, वो बाकी जानवरों की भी बात करते हैं कि इनकी वजह से वो ख़तरनाक बीमारी वो आ सकती है एक वबा की शक्ल में, जो कि आधी दुनिया को तबाह कर सकती है। कोई स्पेसिफिक वायरस की वो बात नहीं करते, वहीं वो उसको बर्ड फ्लू का ज़िक्र करते हैं, या वो जो स्वाइन कोरोना वायरस की बात करते
करते हैं जो कि ये जो कोरोना वायरस की एक नई शक्ल हो सकती है, और फिर वो कहते हैं जी कि ये जो मुख्तलिफ वायरस है ये म्यूटेट हो रहे हैं, ये शक्लें बदल रही हैं, तो ये इंसानों को तबाह कर सकते हैं। और उसका ज़िम्मेदार वो ठहराते हैं जानवर को कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स है वो आप इस्तेमाल करेंगे, और जब आप जो ताज़ा गोश्त के जितने करीब जाएंगे तो ये वो आप तबाही फैलाएगी। और इस पर जो इसी किताब के अंदर उन्होंने ये लिखा है जी कि जो पोल्ट्री है इससे भी जो एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी फैल सकती है, जो एक ख़तरनाक किस्म का वायरस जो अपोकालिप्टिक वायरस है ये आ सकता है। तो ये है जी इसकी बैकग्राउंड कि ये जो किताब है हाउ टू सर्वाइव ए पेंडेमिक, ये इन्होंने किताब लिखने का मकसद ये है कि जो कोविड-19 है उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल से और अपनी खुराक से किस तरह से बच सकते हैं इस बीमारी से, और मुस्तकबिल में जो इस तरह की वबा अगर आती हैं तो उसमें आपका जो लाइफस्टाइल है और आपका जो खाने की आदत हैं और जो खाने के तरीके हैं और ख़ास तौर पर जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खाते हैं वो उसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के सख्त मुखालिफ हैं, ये वेजिटेरियन हैं और ये प्रमोट करते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और ये एनिमल एग्रीकल्चर के अगेंस्ट है, ये एनिमल फार्मिंग के अगेंस्ट है। तो इसलिए इनका ये जो वर्जन है कि जी जो पोल्ट्री प्रोडक्ट से या कि बाकी जो फार्म एनिमल्स हैं उनकी फार्मिंग से आपको एक वायरस आ सकता है, एक ख़तरनाक वबा फैल सकती है। तो ये इनका एक बाइस्ड वो वर्जन है, ये इनकी जो स्टेटमेंट है ये बाइस्ड है, क्योंकि ये एडवोकेट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, और ये जो वो नाकिद हैं ये मुखालफत करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की। तो लिहाजा इनकी तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट आना वो डेफिनेटली उसका वो टेक्निकल पॉइंट पे उस पर डिबेट हो सकती है, और ये दुनिया में डिबेट होती भी है कि आप जो एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। और आपको जो कुछ मज़ाहब हैं उनमें भी जो जानवरों का गोश्त है वो नहीं खाया जाता। तो इसकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी है, इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है, और ये डिबेट है और ये दुनिया भर में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो लिहाजा ये जो डॉक्टर माइकल ग्रेगर हैं और इनका जो अपोकालिप्टिक वायरस है ये एक इसको कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पोस्ट चल रही है ये अगर कोई इसको अंडरस्टैंड करना चाहे तो फिर इसकी मुकम्मल जो बैकग्राउंड है उसको आप अंडरस्टैंड करें और समझें कि ये डॉक्टर माइकल ग्रेगर जो है वो कौन है, और वो जैसा कि हमने बताया और इनकी जो इस किस्म की स्टेटमेंट है और या उन्होंने जो किताब लिखी है उसकी इस वजह से नहीं अहमियत कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो अनबाइस्ड नहीं है, वो मुतासबाना सोच है, और वो चूँकि हैं ही मुखालिफ एनिमल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने के, गोश्त के इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। तो लिहाजा वो उनकी तरफ से तो ये कहा जाएगा जी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, कोई वायरस आएगा पोल्ट्री से। तो लिहाजा जी अभी तो पोल्ट्री के अंदर कोई वायरस नहीं है, और चिकन आप खाएँ बड़े शौक़ से खाएँ, अंडे खाएँ बड़े शौक़ से खाएँ, बाकी जो जानवरों का गोश्त है वो भी आप इस्तेमाल करें जो हलाल जानवर है, जो हमारे यहाँ मटन है, बीफ है। चूँकि ये जो न्यूट्रिशनिस्ट यही रेकमेंड करते हैं कि जो आपकी जो क्वालिटी प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके मुदाफ़ती निज़ाम के लिए, आपके जिस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत की बेहतरी के लिए। तो लिहाजा आप अंडे भी शौक़ से खाएँ, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो चिकन है वो भी शौक़ से खाएँ, और जो आपके जो बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी शौक़ से खाएँ, दूध भी शौक़ से पिएँ असली वाला। थैंक यू वेरी मच।